हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेफ़ मिनी रवि श्रीवास्तव और द इंडियन रोमा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होली का त्यौहार है और आज बनने जा रही है गुजिया। बट गुजिया हमारी बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मुझे पता है सब लोगों को गुजिया बहुत अच्छी लगती है, बट वो लेंदी प्रोसेस होता है तो रोज़ बनाना मुश्किल होता है। तो मैं आज आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगी कि आप पूरे साल गुजिया कैसे स्टोर करके खा सकते हैं। आपको होली दिवाली का वेट नहीं करना पड़ेगा। गुजिया को हाथ से गूंदते कैसे हैं, गुजिया को स्टोर कैसे करते हैं, गुजिया को आज हम शुगर फ्री बनाएंगे, गुजिया को आज हम मिल्क मावा से बनाएंगे क्योंकि त्योहारों पर अच्छा खोया नहीं मिलता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी घर में ही मावा बनाएं और इसको बनाएं, बेक करें तो फ्राइड भी आपके पेट में नहीं जाएगा। और कैसे बढ़िया सी गुजिया बनेगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने 1 किलो मैदा ले लिया है और उसमें मैंने 200 ग्राम घी को आप पिघला लीजिए और फिर डालिए। असली घी का यूज़ किया है, आप तेल का यूज़ भी कर सकते हैं, पर घी से आपकी जो गुजिया है ना वो बहुत खस्ता बनेगी और टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ मोयन को मिलाना है तो धीरे धीरे अपने हाथों से मसल के आप अच्छे से आटे को और घी को एक सार कर लीजिए और उसकी एक बॉल बनाकर उछाल कर देख लीजिए। अगर आपकी बॉल टूटती नहीं है तो मोयन परफेक्ट है, नहीं तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। अब यहाँ जो हमने डो बनाना है वो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाइए और थोड़ा सा हार्ड बनाइए। बहुत ज़्यादा हार्ड मत कीजिए वरना बेलना मुश्किल हो जाएगा। पूरी से थोड़ा हार्ड रखिए और इसको आधे घंटे के लिए ढक कर एक तरफ रख दीजिए। अब यहाँ एक पैन में सुनहरी होने तक रवे को भूनना है, 1-1.5 चम्मच घी के साथ गोल्डन ब्राउन होने तक। और ये मैं डालूँगी फिलिंग में। क्योंकि फिलिंग में अगर हम रवा डालते हैं तो आपकी फिलिंग एक जगह नहीं रहती, नहीं तो क्या होता है फिलिंग एक साइड में चिपक जाती है। और ये जो खोया ये मैंने मिल्क पाउडर से बनाया और बहुत बढ़िया बना है। त्योहारों के टाइम पर थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि घर में ही बना लें तो बहुत अच्छा रहता है खोया। मैं आई बटन में लिंक डाल दूँगी। खोए के अंदर मैंने डाल दिए सारे के सारे अपने जितने भी आपको मेवा डालनी हो डाल दीजिए, खुल के डालिए। मैंने यहाँ काजू, बादाम, किशमिश, नारियल का बुरादा सब डाला है। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। ये थोड़ी सी गुजिया मैं शुगर फ्री बना रही हूँ तो मैंने इसके अंदर एरिथ्रोटॉल डाला है। अपनी चॉइस का कोई सा भी आप स्वीटनर डाल सकते हैं और टेस्ट करके अपने हिसाब से आप उसके अंदर शुगर कम या ज़्यादा कर लीजिए। आधे घंटे में देखिए आटा कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया है। तो हम जब थोड़ा सा हार्ड मानते हैं ना तो अपने आप सॉफ्ट हो जाता है। अब बिल्कुल एक साइज़ के बॉल्स काट के हम इसको राउंड बॉल्स बना के और ढक कर रख लेंगे जिससे कि हमारा आटा सूखे नहीं। चलिए जी, अब बेल लेते हैं गुजिया। तो गुजिया बेलते समय इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि गुजिया जो है आपकी सेंटर से थोड़ी सी थिक होनी चाहिए और कॉर्नर्स उसके पतले होने चाहिए क्योंकि सेंटर में आपने स्टफिंग भरनी है तो अच्छे से आप उसको भर पाते हैं। अब पानी लगा के चारों तरफ और हम गुजिया को अच्छे से पेस्ट करना है हमारे को। तो हमने चारों तरफ पानी लगा दिया। आप मैदा और पानी की स्लरी भी लगा सकते हैं और फिलिंग बिल्कुल मिडिल में रखिए। और जैसे आप देख रहे हैं मैं फिलिंग को अंदर करके कॉर्नर्स में नहीं आने दे रही हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखिए क्योंकि अगर आपकी फिलिंग्स कॉर्नर्स पे लग गई और प्रॉपरली आपकी गुजिया फोल्ड नहीं हुई तो जैसे ही आप इसको ऑयल या घी में फ्राई करेंगे गुजिया खुल जाएगी और सारा का सारा ऑयल आपका जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से इसको पेस्ट कीजिए, पिंच करके देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे कीजिए। और अब हम इसको फोल्ड करते हैं। आप वैसे तो आजकल मोल्ड्स मिलते हैं आप उसमें भी कर सकते हैं, पर हाथ की गुजिया का बात ही कुछ और होती है। तो ये देखिए मैं इसको सिर्फ टर्न कर रही हूँ, फोल्ड कर रही हूँ और टर्न कर देती हूँ, फोल्ड करती हूँ और पिंच कर देती हूँ, फोल्ड करती हूँ और पिंच करती हूँ। थोड़ा सा फोल्ड कीजिए, पिंच कर दीजिए, फोल्ड कीजिए, पिंच कर दीजिए। बहुत बढ़िया गुजिया बन के तैयार हो जाती है। ये देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ कि हम साल भर गुजिया को कैसे रखते हैं। तो यहाँ मैंने कोई भी आप फॉइल ले लीजिए या कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए, उसमें मैंने पार्चमेंट पेपर डाल दिया है और इसमें हम जो है अपनी गुजिया बनाते जाएंगे और रखते चले जाएंगे। ये देखिए एक गुजिया और मैं आपको भर के और फोल्ड करके बता देती हूँ क्योंकि हाथ की गुजिया बहुत बढ़िया होती है। गुजिया बनाते वक्त डो लगाने से लेकर जब तक हम गुजिया को बना के रखते हैं या फ्राई करते हैं तब तक इस चीज़ का ध्यान रखिए कि चाहे उसका डो हो, चाहे उसके पेड़े हों, चाहे गुजिया बन के तैयार हो गई हो, हमेशा उसको ढक कर रखें, नहीं तो गुजिया जो है वो फटने लगती है। इसलिए हमेशा गीले कपड़े से या किसी कवर्ड उससे आप इसको लिड से ढक कर रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए गुजिया भर गई है, इसको देखिए बहुत अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखिए, दबा दबा के कॉर्नर्स तक बिल्कुल पिंच कर दीजिए, अच्छे से पेस्ट कर दीजिए और फोल्ड एंड पिंच, फोल्ड एंड पिंच, फोल्ड एंड पिंच और टर्न एंड पिंच, टर्न एंड पिंच। बहुत बढ़िया आपकी गुजिया बनकर तैयार होने
अब चलिए कुछ गुजियों को इकट्ठा बेल लेते हैं और इकट्ठा ही भर लेते हैं, और भर के मैंने इनको स्टोर करना है, तो मैं इनको अच्छे से स्टोर करूँगी। उसके लिए मैं क्या करूँगी कि इनको एक के साथ एक लगा के पार्चमेंट पेपर पे और इनमें हल्का सा ऑयल लगा दूँगी, जिससे क्या होगा कि किसी भी टाइम एक दूसरे से चिपके नहीं, वैसे भी नहीं चिपकती। और इसके ऊपर मुझे एक बैच और लगाना है, तो एक पार्चमेंट पेपर और मैं लगा दूँगी, और उसके ऊपर जितनी गुजिया मुझे स्टैक करनी है वो करके इसको बहुत प्रॉपरली कवर करना है। तो मेरे पास एल्युमिनियम की ट्रे है, मैं इस पर कर रही हूँ। आपके पास कोई भी एयर टाइट कंटेनर और कुछ भी हो, तरीका यही होता है कि आप पहले अपनी गुजिया रखिए, उसको एक बार क्लिंग से अच्छे से रैप कर दीजिए और फिर उसके ऊपर ढक्कन लगाइए और ढक्कन लगा के इसको फ्रीज कर दीजिए। अब जब भी आपका मन करे, चाहे होली, चाहे दिवाली, चाहे संडे, चाहे मंडे, चाहे किसी भी दिन, इनको फ्रीज़र में से निकालिए। और वैसे तो फ्रीज चीज़ों को आप वैसे ही डायरेक्टली भी बेक कर सकते हैं या फ्राई कर सकते हैं, बट मैंने इसको थोड़ा सा, अगर ज़्यादा सर्दी हो तो थोड़ी देर इसको आप रूम टेम्परेचर पे लें और उसके बाद आप इसका चाहे बेक करें चाहे इसको फ्राई करें, बहुत क्रिस्पी गुजिया जो है वो निकल के आती है। और ये देखिए जी, सारी गुजिया मेरी बन चुकी हैं। ये मैंने मोल्ड्स के साथ बनाई हैं और यहाँ रख दिया मैंने कढ़ाई। अब एक चीज़ आपको बताती हूँ, आपका ऑयल कभी भी बहुत सुपर हॉट नहीं होना चाहिए जब भी आप गुजिया डालें, नहीं तो गुजियों के ऊपर वो आप देखते हो ना, फफोले फफोले बड़े अजीब से पड़ जाते हैं, वो पड़ जाएंगे और गुजिया जो है अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो हमेशा मीडियम हीट के ऊपर बिल्कुल हल्की गुलाबी तक आपको अपनी गुजियों को तलना चाहिए। तो देखिए हमारी गुजिया बनके तैयार हो गई हैं। आप भी अगर आपको पसंद आ गई है तो चाहे बेक करके बनाएं, चाहे शुगर फ्री बनाएं, चाहे आप घर के खोए से बनाएं, चाहे मावा से बनाएं, बनाइए ज़रूर और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको गुजिया कैसी लगी। और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।